देश में पेट्रोल और डीजल की जरूरत को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। जून तिमाही के दौरान देश में कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता बढ़कर 88.3% हो गई है। हालांकि कच्चे तेल का आयात बढ़ने के बावजूद आयात का बिल जो है वो कम रहा है, जिस वजह से लागत क्योंकि कम हुई है, जिस वजह से तेल इंपोर्ट का बिल घटा है। जून तिमाही के दौरान कच्चे तेल के इंपोर्ट बिल के लिए करीब 31 अरब डॉलर खर्च किए गए। पिछले साल जून में ये आंकड़ा 48 अरब डॉलर के ऊपर था। पिछले साल कच्चे तेल का भाव ज़्यादा होने की वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ गया था। आपको याद दिलाएंगे एक इकोनॉमिकम में हमने आपको ये बताया था कि भारत में तेल की निर्भरता जो है आयात पर लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने लक्ष्य रखा था कम करेंगे, लेकिन जो लक्ष्य था उससे हम ठीक उल्टी दिशा में चल पड़े और निर्भरता बढ़ती है। सर, इतनी खराब स्थिति क्यों है तेल निर्भरता? ये भारत के ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी हार है, जिसे भारत की सरकार और भारत के नियामकों को स्वीकार करना चाहिए। पहले जो आंकड़ा हमारे पास आया अप्रैल से जून की तिमाही का कच्चे तेल के भारत में आयात का, उसमें कीमतों में कमी के कारण, क्योंकि पिछले साल कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा थीं और इस साल कम है, तो आयात के बिल में कमी आई। पर मात्र अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो पिछले साल अप्रैल की जून की तिमाही में करीब 60.7 मिलियन बैरल के आसपास तेल का आयात हुआ था। इस बार 60.1 मिलियन बैरल तेल का आयात हुआ है। तो लेकिन दूसरी बड़ी चीज यह है कि भारत का घरेलू तेल उद्योग, जिसमें कि मुख्य रूप से तेल खोज और उत्पादन में सरकारी कंपनियां हैं, वो लगभग पिछले 7-8 साल से लगातार भारत का उत्पादन बढ़ाने में असफल हो रही हैं। जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं, पीपीएससी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में घरेलू पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ने की दर बढ़ने के बजाय लगातार घट रही है। हर साल के और हर छमाही के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल से कम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है, जबकि सरकार ने 2012-13 के में ये कार्यक्रम बनाया था। 2014-15 में तो सरकार ने अनाउंस किया था कि 2022 तक भारत कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को उस समय 75% थी या 80% थी, उसे घटाकर 67% करेगा। लेकिन हम बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़े। इस समय हम लगभग 90%, 88 और 89% के आसपास भारत अपनी ज़रूरतों का कच्चा तेल आयात कर रहा है। और ये भारत की आर्थिक सुरक्षा की, ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी दरार है, क्योंकि भारत की प्रमुख तेल कंपनियाँ, ओएनजीसी या बाकी कंपनियाँ जिन्हें इतने तरीके के प्रोत्साहन हैं, जिनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट की क्षमता है, भारत का घरेलू कच्चा तेल उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। सर, प्रोडक्शन बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार दिखती हैं खबरों में, कम से कम वो कामयाब क्यों नहीं होती हैं? 2-3 अलग अलग कोशिशें हुई, लेकिन जैसे सरकार ने नई लाइसेंसिंग एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लेकर आई, पिछले कई राउंड हो चुके हैं, पर विदेश की किसी बड़ी कंपनी ने भारत में कच्चे तेल की खोज में दिलचस्पी नहीं ली। घूम घाम कर यही भारतीय कंपनियां हैं जो कच्चे तेल के उत्पादन में निवेश करना चाहती हैं। जो ऑयल ब्लॉक्स कंपनियों ने ले भी रखे थे, उनमें उत्पादन नहीं शुरू हुआ और उन्हें वापस कर दिया गया। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन के प्रोत्साहन को लेकर कोई बड़ा और सघन अभियान नहीं दिखता, क्योंकि भारत में कच्चे तेल का आयात होता है, रिफाइनरिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। रिफाइनरी कंपनियां भारत में कई सारी हैं और वो कच्चे तेल का आयात करके उसे रिफाइन करके वापस भेजने लगती हैं। तो इंडिया एक तरीके से रिफाइनिंग हब होता जा रहा है और इसलिए भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है। आपने भी हाल में देखा कि रूस से सस्ते कच्चे तेल के आयात के बाद से भारत की ऊर्जा सुरक्षा की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत में वो सस्ता कच्चा तेल आया, यहाँ की ऑयल रिफाइनरीज ने उसको रिफाइन किया और वापस यूरोप के बाजारों में निर्यात कर दिया। कमाई किसको हुई? रिफाइनरीज को, और उस पर सरकार ने टैक्स लगाया, तो सरकार के पास उस टैक्स से फायदा आया। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर तेल उत्पादन बढ़ाने की और खोज की नई व्यवस्थाएं करनी होंगी, और ये मोर्चा लगभग हारा हुआ सा दिख रहा है पिछले 1 दशक से।